एपीआई के ऑफिस बेरर्स और जो मेरे फॉलोअर्स हैं पूरे देश में जो है उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग बड़े बेसब्री से मेरे वीडियो को जो है वो राह देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई सर कब वीडियो देंगे, किस टॉपिक पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग जो है इस बात को जो है समझते हैं कि भाई सर के पास में कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है पूरे देश और दुनिया का, और इसलिए सर जो बोलेंगे उससे एक बड़ा डिफरेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि बड़ा होना है और गवर्नेंस में जाना है और गवर्नेंस में जाके पॉलिसी लेवल पर पॉलिसीज से जो है वो लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, देश को बदलाव लाना है, तो केवल मैसेजेस से ये काम नहीं होगा। जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको समझकर आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, पिटिशनिंग सिस्टम समझाया है, उसके साथ में मैंने आपको लिमिटेड डेमॉन्स्ट्रेशन समझाए हैं जिसको हम डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स कहते हैं। मेथड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मैंने आपको समझाई है। ये तीनों मेथड्स को यदि आप यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की मेथड्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है, डेमोक्रेटिक मेथड्स है, और जो देश की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उस पर अगर आप पिटिशनिंग सिस्टम से या आरटीआईज का यूज़ करके लिमिटेड डेमॉन्स्ट्रेशन को कर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए ब्रेक ना करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है, यदि आप करते हैं और लोगों को पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल से लेकर गांव लेवल तक यदि आप सभी को जोड़ते हैं, उनको नॉलेज लेवल में डेवलप करते हैं। देखिए आप ये जो भावनात्मक लेवल पे आज इधर शो हो गया, उधर शो हो गया, इसकी रैली अच्छी हो गई, उसका डेमॉन्स्ट्रेशन अच्छा हो गया, इससे बदलाव नहीं आएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टीज है अमेरिका की, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज है यूरोप की, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, या लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान की है। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस तरह का क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे देश में कांग्रेस, बीजेपी या और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में तो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टंट ज़्यादा करते हैं, शो ज़्यादा करते हैं, और हमें लगता है कि भाई भीड़ इकट्ठा हो जाने से, प्रोग्राम कर लेने से, रैलीज कर लेने से जो है बदलाव आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके साथ ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एसोसिएटेड नॉलेजेस, ये चीज़ों को आपको जो है जब तक आप समझकर काम नहीं करेंगे, इसको जब तक आप पिटिशनिंग सिस्टम में, आरटीआई में, लिमिटेड डेमॉन्स्ट्रेशन में, अपने स्पीचेस में, और नॉलेज डेवलपमेंट जो ऑफिस बेरर्स का है स्टेट लेवल से लेकर नीचे गांव लेवल तक के, जब तक ये नहीं होगा तब तक के जो है क्वालिटी पॉलिटिकल पार्टी डेवलप नहीं होगी। और जब तक क्वालिटी डेवलपमेंट पॉलिटिकल पार्टी का डेवलपमेंट नहीं होगा, जो मैं आपको नाम ले रहा था जिन पॉलिटिकल पार्टीज का, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके कंट्रीज को डेवलप किया है। चाहे आप अमेरिका लीजिए, जर्मनी लीजिए, चाहे आप ब्रिटेन लीजिए, चाहे जापान लीजिए, चाहे चाइना लीजिए, ये जितनी कंट्रीज है, चाहे डेमोक्रेसी हो या लिमिटेड डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसीज हो, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज ने वो कंट्रीज को वहां तक डेवलप किया है। वो लीडर्स को उनके ऑफिस बेरर्स में, और वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो इंस्टीट्यूशंस में वो क्वालिटी थी, वो समझ थी, इसलिए वो अपने कंट्रीज को वहां तक लेकर आए हैं। हमारे देश में आज अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी एपीआई को छोड़ के उस लेवल का स्टैंडर्ड नहीं है। मेरी ये आपसे चाहत है कि आप लोग मेरी बातों को समझें और केवल समझ के इसको स्प्रेड ना करें सोशल मीडिया पे। आपको प्रैक्टिकली जो है लोगों के साथ में मीटिंग्स करके, ट्रेनिंग तो खैर बड़ा सब्जेक्ट होता है, पर छोटी मीटिंग्स, छोटे कैंप्स, और आपको ये जो एक्शंस मैं बता रहा हूँ, आपको डेमोक्रेटिक जो एक्ट मेथड्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स है, न्यू एज की मेथड्स से थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आप नहीं कर पाएंगे। यू शुड ट्राई टू बिल्ड अप ऑल दिस मैसेजेस, वर्क ऑन दिस मैसेजेस। केवल बात करने से, सोशल मीडिया में स्प्रेड करने से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस लेवल की नहीं बनेगी। एक पार्ट है, इसको करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिकल वर्क करना होगा, और प्रैक्टिकल वर्क करके जो है आपको लोगों को जोड़ना होगा और आगे जाना होगा। मेरा ये संदेश आप ध्यान में रखकर काम करेंगे। 26-27 के बाद बहुत बड़े चेंजेस आएंगे इलेक्ट्रल सिस्टम और अपना रहे देश में इलेक्शंस को लेकर, तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।